नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CG 24। इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर कलेक्ट्रेट गार्डन पे, जहां पे अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा बैठक रखा गया। आइए जानते हैं किस विषय को लेकर यहां पे बैठक रखा गया है। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रांत अध्यक्ष माधुरी मृगे जी। मैडम, किस विषय को लेकर आप बैठक? हम लोग आज अनुकंपा नियुक्ति के निराकरण के लिए हम लोग यहाँ पर बैठक आहूत किए और प्रदेश स्तरीय बैठक थी यहाँ पर। तो सभी जिले से यहाँ पर अनुकंपा पीड़ित परिवार पहुँचे थे। उसके बाद हम डॉक्टर रमन जी, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात किए। साथ में हमारे साथ गौरी शंकर जी है, वो भी हमारे साथ में हमारी मांग को रखे और ये आश्वासन मिला है कि आप लोगों की भी अनुकंपा नियुक्ति हम करेंगे, क्योंकि अभी जो 7 मार्च को शासकीय सेवक के समस्त, उसमें लिख रहा है शासकीय सेवक समस्त विभाग में अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। तो हमको ऐसा लग रहा था कि हमारा भी जब समस्त विभाग है तो हम सिविलियन के पूर्व वाले हम लोगों का भी होगा, लेकिन जानकारी जब हमको मिली कि नहीं, आप लोगों का नहीं है, तो आज हमने यहाँ बैठक आहूत की और हम ये सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि जो हमारे मुखिया थे सिविलियन के पूर्व वाले, उनका सिविलियन नहीं हुआ था, तो हमको सिविलियन के दायरे में लेते हुए तत्काल अनुकंपा नियुक्ति निराकरण करें। और अभी हम बीच में हमने 90 विधानसभा से विधायकों को भी आवेदन दिए कि तत्काल हमारी मांग को पूर्ण किया जाए। और लगातार हमारी, ऐसा नहीं है, कैबिनेट मंत्री, बीजेपी जो भी नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हुए, इन सब से चर्चा चल रही है और मैं कॉल पे बात करती हूँ कि तत्काल हमारा निराकरण किया जाए। तो यही आश्वासन मिल रहा है कि आप लोगों का निराकरण किया जाएगा, लेकिन मुझे ये देखना है कि कब तक निराकरण होगा। हम ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे। हम लोगों की आज रणनीति बन गई है और हम लोग जो बात को रमन जी तक पहुँचा दिए हैं कि हम लोगों का ये लोकसभा से पहले हम लोगों का निराकरण कर दिया जाए। आज के बैठक में मुख्य रूप से क्या निर्णय लिया गया? हमने मुख्य रूप से यही निर्णय लिया है कि हम लोकसभा से पहले देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से हम मुलाकात करेंगे और उनकी बात को भी सुनेंगे, क्योंकि वो भी बोल रहे हैं कि आप लोगों का निराकरण होगा। क्योंकि जो ये महिला शांति साहू है, इन्होंने भी बहुत बड़ा त्याग किया है, मुंडन करवाए हैं और हम सब पीड़ित परिवार 307 दिन पूर्ववर्ती सरकार में जो हमने आंदोलन किया था, वही आंदोलन के लेकर बीजेपी शासन ने हम लोग का समर्थन दिया था और कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आ जाएगी हम आप लोगों के लिए तत्काल 2 मिनट में नियम बना के नियुक्ति देंगे। तो वही हमारी बात है कि आप, जब आपकी सरकार बन गई तो आप भी तत्काल निर्णय लीजिए। सरकार आने से पहले ये लिखा गया था अपने गारंटी पत्र में कि 100 दिन के अंदर कमेटी गठित करेंगे सारे कर्मचारी के लिए, तो इस पर क्या कहना है? अभी तक हुआ नहीं। देखिए, जब भी हम बीजेपी नेता के पास जाते हैं तो ऐसी कोई नहीं है कि ना आप लोगों के लिए कमेटी गठित करेंगे। कमेटियां बना के क्या करेंगे? वो तो उनको दिख रहा है पीड़ित परिवार है, सड़क पर बैठे हुए, तो वो तो तत्काल अनुकंपा नियुक्ति की बात करेंगे। और इससे पूर्ववर्ती सरकार ने भी कमेटी बनाई थी, क्या हुआ? कैडर समाप्त कर दिया। तो ये जो विषय है इसको एक साइड रखिए। मैं मंत्रीगण, विधायक सभी से मैं अपील करती हूँ कि इसको एक साइड रखिए। जो पीड़ित परिवार भटक रहा है उसको प्राथमिकता दे। सर, आप क्या कहेंगे? आज अनुकंपा नियुक्ति महिलाएं यहाँ पे बैठक के लिए बैठे हुए थे और आप भी सम्मिलित हुए। देखिए, मेरा तो एक बड़ा गंभीर आरोप है। छत्तीसगढ़ शासन ने अभी एक सामान्य प्रशासन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति नियम का आदेश जारी किया है। वो नियम जो है वो शराब वही है, बोतल बदल गया। कांग्रेस सरकार में जो अनुकंपा नियुक्ति नियम थी उसी नियम को लागू किया गया है। उसमें ये कहा गया है विभाग में पद नहीं होंगे तो कलेक्टर के पास जाएगा, कलेक्टर नहीं करेगा तो कमिश्नर के पास जाएगा, कमिश्नर नहीं करेगा तो शासन के पास जाएगा। हमारा ये कहना है कि तृतीय श्रेणी के पदों पर जो 10% सीलिंग भूपेश बघेल सरकार ने 21 मई से फिर लगा के रखी है, उस 10% सीलिंग को हटाया जाए। जैसा चपरासी लोगों के में चतुर्थ श्रेणी में कोई सीलिंग नहीं है। भाई, विभाग में पद रिक्त है, आप 10% का सीलिंग लगा दिए, इसमें कलेक्टर, कमिश्नर और मंत्रालय तक के चक्कर काटेंगे। इसलिए तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति का सीलिंग तत्काल हटाया जाना चाहिए। जिसका पिता मरा है, जिसका पति मरा है, उसको अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। एक तो ये जो नियम जारी किया गया है वो कॉपी पेस्ट है। कांग्रेस सरकार में विरोध करते थे, आज कांग्रेस सरकार के आदेश को ही जारी किया गया। दूसरा, विशेषकर शिक्षक, पंचायत, अनुकंपा नियुक्ति कल्याण संघ की जो महिलाएं हैं उनके साथ में फिर एक बार छल किया गया। कांग्रेस सरकार थी, 9 महीने तक इन्होंने आंदोलन किया, इनको कांग्रेस के नेता लोग ले गए भूपेश बघेल जी के पास।
चर्चा करवाई, इन्होंने विश्वास में आंदोलन वापस लिया, उन्होंने कहा आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। हमने उसी समय विरोध करेगा, अनुकंपा नियुक्ति क्यों नहीं मिलेगी भाई? अनुकंपा, इनको संविदा ले लो, ये ले लो, आपके स्कूल से बनाने के लिए तैयार थे इनको। तो कुल मिलाकर के दोनों सरकार इनके साथ छल कर रहे हैं। इस अनुकंपा नियुक्ति नियम जो जारी हुआ है इसमें तत्काल संशोधन होना चाहिए और नीचे में एक लाइन जोड़ना चाहिए कि ये छत्तीसगढ़ शासन का अनुकंपा नियुक्ति निर्देश जो है वो शिक्षक पंचायत अनुकंपा नियुक्ति कल्याण संघ के जो हमारे पीड़ित शिक्षक कर्मी जो दिवंगत हुए हैं संविलियन के पहले, उनके लिए भी लागू होगा। ये एक लाइन जोड़ देने से इनकी समस्या का भी समाधान होगा और इनकी योग्यता के अनुसार आज भी पहले भी एक ही मांग है कि इनकी योग्यता के अनुसार इनको अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। अब ये लोग मंत्रियों के पास गए थे, मुझको याद है वहाँ तूता में हमारे अरुण साहू जी, ओपी चौधरी जी जाते थे, हाथ जोड़ते थे। आज तूता धरना स्थल को आपने बदला नहीं, उतने तो फिर जाना पड़ेगा जिसको भी आंदोलन करना कल है। आज एक तरफ प्रधानमंत्री ने 1,000 रुपये महिलाओं को दिया, दूसरी तरफ कल लाखों की संख्या में मितानी लोग तूता में आंदोलन कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब छल मत कीजिए, कपट मत कीजिए, ईमानदारी से इनके साथ में मानवीय संवेदना। एक तरफ महतारी वंदन, ये लोग महतारी नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, क्यों इनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलना चाहिए? इनकी योग्यता के अनुसार तत्काल इनको अनुकंपा नियुक्ति दे। और कांग्रेस सरकार में आप विपक्ष में रहते हुए जाके इनको आश्वासन दिए हो, वचन दिए हो। भाई 2018 में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपने नहीं किया। 5 साल कांग्रेस ने धोखा दिया, उसने नहीं किया। कुल मिलाकर 20 साल का समय इन बच्चों के, इनके परिवार के बच्चों के जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो कुल मिलाकर के तत्काल, और ये आज मीटिंग इसलिए लिए है कि 2 दिन 3 दिन में कभी भी आचार संहिता लागू हो जाएगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी। चुनाव घोषणा होने के बाद फिर 3 महीना गया तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 100 दिन में नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात करते हैं, 6 महीना ऐसे निकल गया, फिर इनको नहीं मिला, फिर ये आंदोलन करेंगे। बरसात में, गर्मी में आंदोलन नहीं होना चाहिए। आप इनके मंच में जाकर के आश्वस्त किए हैं। डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साहू जी बूढ़ा तालाब में इनके धरना स्थल पर गए थे। आज सरकार में आने के बाद जो मुझको लगता है कहीं ना कहीं कोई सरकार नहीं, एक पक्ष है, एक विपक्ष है। सत्ता में रहेंगे तो विपक्ष में रहते हुए विरोध करेंगे और विपक्ष में रहेंगे तो सत्ता वाले विरोध करेंगे। लेकिन जब सत्ता आती है तो नियम, कानून, निर्देश और ये चक्कर 4 बार मिल चुके हैं इनको। तो 12 घंटे में, मैं यदि मंत्री बनता, मैं जीएडी सेक्रेटरी रहता, 12 घंटे में शिक्षा विभाग में 33,000 पदों की भर्ती हो रही है। क्यों मेरे अनुकंपा नियुक्ति कल्याण संघ की महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं वो शिक्षक नहीं बन सकती? तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति का भाव है, काम करने का भाव है। इससे लोगों में आक्रोश और निश्चित बता देता हूं, जो फिर भूपेश बघेल सरकार जैसे भारतीय जनता पार्टी यदि धोखेबाजी कर रही है तो लोकसभा चुनाव में आज तो घर घर में झगड़ा हो गया। 1,000 मिलेगा बोले, 21 साल का उम्र और 60 साल की उम्र का बंधन डाल दिया। 21 से कम वालों को नहीं मिला, 60 के बाद वालों को नहीं मिला। छत्तीसगढ़ी कितने दरानी मिली तो जेठानी नहीं मिली, माल मिली तो बेटी नहीं मिली, सास नहीं मिली तो बहू नहीं मिली। घर घर में झगड़ा होकर, और आपने कहा था सबको मिलेगा महतारी वंदन। छत्तीसगढ़ के महतारियों का सम्मान हर क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे वो पैसा देने के मामले में हो, चाहे अनुकंपा नियुक्ति के मामले में हो, चाहे कर्मचारियों को महंगाई। कर्मचारी मैदान पे उतरते हुए नजर आ रहे हैं और आगामी दिनों लोकसभा का चुनाव भी सामने, तो इसका प्रभाव क्या चुनाव में पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। अभी तक 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई थी, अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करती थी। पिछले समय 18 में भी अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी की, जिसको जनता ने अस्वीकार करके कांग्रेस का सरकार बना। ये अभी का चुनावी घोषणा पत्र विधानसभा का सामान्य घोषणा पत्र नहीं था, नरेंद्र मोदी की गारंटी थी। और यदि वो गारंटी लागू नहीं होगा, वारंटी बन जाएगा, तो लोकसभा चुनाव में देखना आप कितनों राम मंदिर बना लो, कितनों महिलाओं। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है साहब कि खैरात मत बांटो, फोकट में मत बांटो, वोट को खरीदा जा रहा है। हमारा भारत का चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे रहा है। लज्जा को भी लज्जा आती। तो कहीं ना कहीं यदि धोखेबाजी बेईमानी होगी तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा इस देश में, क्योंकि देश की जनता समझदार है, मतदाता समझदार है। हमारी महिलाओं को 1,000 रुपये में खरीदा जा रहा है। आज हमारे जिम्मेदार मंत्री ने बोल दिया, महिलाएं अभी तक अपने पति के पीछे घूमती थी पैसा दो करके, अब पति लोग जो है वो महिलाओं के पीछे घूमेंगे कि हमको पैसा दो। मने पुरुष लोगों का कितना बड़ा अपमान सार्वजनिक मंच से किसी को लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर ना वर्गीकृत कर सकते, ना बांट सकते, ना अपमानित कर सकते। सबका अपना एक सम्मान है, पशु पक्षी का सम्मान है साहब। हम तो मनुष्य के रूप में जन्म लिए। तो कहीं ना कहीं चुनाव में परिणाम में फर्क पड़ेगा, मतदान में फर्क पड़ेगा। अभी भी समझ जाए, आचार संहिता लागू होने से पहले आप देख रहे बहुत सारे काम होंगे। आचार संहिता लागू हो जाएगा, बैक डेट में काम होंगे। बैक डेट में ये अनुकंपा नियुक्ति महिलाओं के लिए आदेश जारी कर दें, इनका जय जयकार होगा। और नहीं करेंगे तो ये अंतरात्मा इनकी रो रही है, दोनों पार्टी से रो रही है। कहीं ना कहीं ये लोग उसका विरोध करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे।
सरकार से क्या अपील करें? मैं सरकार से तो यही कहना चाहती हूँ कि जिस दिन मेरा बाल मुंडन हुआ था तो हम लोग के सरकार आ जाएंगे तो मैं अनुकंपा नियुक्ति देंगे करके बोले थे। तो आज हम उसी बात को रिपीट किए रमन जी से। अब हमारे हड़ताल में जाकर बोले थे तो आज 2 मिनट में होगा करके बोले थे। तो आपका सरकार आ गए है तो हम लोग के अनुकंपा नियुक्ति को तुरंत कर दीजिए ऐसे करके, तो अपने से लेटर बनवाएं। अब उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी आ गए तो हम लोग को देगा करके उम्मीद है। आपका मैं तो सरकार से यही बोलूँगी, अब आज चुनाव हुए 3 महीना हो गया और सत्ता में बीजेपी को बैठे भी 3 महीना हो गए हैं, लेकिन जब हम लोगों का आंदोलन चलता था बूढ़ा तालाब में, जो 11 महीने का लगातार आंदोलन चला, मेरी एक बहन वहाँ पर मुंडन भी कराई कांग्रेस के कार्यकाल में। तो वहाँ पर जाके चाहे वो ओपी चौधरी सर हो या फिर रमन सर हो या फिर बृजमोहन अग्रवाल सर हो या फिर चंद्राकर सर हो, सभी लोग बोलते थे कि 1 महीना में इन बहनों को अनुकंपा नियुक्ति देंगे, लेकिन आज 1 महीना कहाँ, आज तो 3-3 महीना हो गया और हम लोगों को उनका चक्कर काटते काटते भी आज 3 महीना हो गए। बार बार हम लोग उसके पास जाते हैं तो बोलता है कि कोई विभाग का हो या मत हो, लेकिन आप लोगों का होगा। तो ये क्या मतलब सरकार हमारे साथ छलावा ही की है और क्या बोलते हैं, तो ये छलावा कांग्रेस की तरह सरकार बीजेपी सरकार अब हम लोगों से मत करे। और एक ही मैं निवेदन करूंगी कि वो अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी करें। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारा अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जल्द से जल्द जारी कर दिए। जैसे आप शासकीय सेवक लिखे हैं, बस उसमें एक लाइन हम लोगों को दिवंगत पंचायत शिक्षक कर्मी के परिजन लिख देते तो हमें संतुष्टि हो जाती, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे परिवार बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं, बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं। महिला सशक्तिकरण बोलते हैं तो आज महिला ही तो रोड में बैठ रही, 9-9 10-10 महीना हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, धूप पानी में ऐसे खुले मैदान में बैठे रहते हैं। तब वहाँ पर पहुँच करके इन्हीं लोगों ने आश्वासन देते हैं कि नहीं हमारी सरकार बैठेगी तो करेंगे करके, और उसके बाद हम लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है। तो माननीय महोदय से निवेदन है कि हमें छलावा ना करें, 1-2 दिन का टाइम है, हमें जल्द से जल्द हमारा भी आदेश जारी कर दें। मैं खाली बस यही कहना चाहूँगी कि हमें आश्वासन नहीं, अनुकंपा नियुक्ति चाहिए। जिस तरह से अभी संविदा कर्मियों का अनुकंपा नियुक्ति 1 दिन की कैबिनेट बैठक में किया गया है ना, उसी तरह से हम लोग के लिए भी फैसला लिया जाए। सरकार से निवेदन है कि हम लोग का जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति किया जाए।